हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में अपन लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशित समावयवता क्या होती है, प्रकाशित समावयवी होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, ये सब आज के अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। इसके अंतर्गत आने वाले जो समावयवी हैं, आइसोमर्स हैं, उनकी संरचना, भौतिक व रासायनिक गुण जो हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, किंतु इनके प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। एक समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को दाईं ओर अथवा घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है, उस समावयवी को हम बोलते हैं दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जबकि दूसरा समावयवी इस समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को बाईं ओर अथवा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, तो ये समावयवी वामावर्त ध्रुवण घूर्णक या लीवो रोटेटरी कहलाता है। और जो यौगिक समावयवी ध्रुवित प्रकाश के तल को नहीं घुमा पाते, वे ध्रुवण और घूर्णक ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं। तो प्रकाशित समावयवता जो है, इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई भी यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं और दाईं ओर घुमा देता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वे यौगिक ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं। अपन को पता है कि जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के रूप में गति करती है और तरंगों के रूप में कंपन होता है। सामान्य प्रकाश में संचरण की दिशा के लंबवत या परपेंडिकुलर सभी दिशाओं में कंपन होता है। ऐसे प्रकाश को जब निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो निर्गत किरण जो है वो केवल एक ही दिशा में कंपन करती है। ऐसी प्रकाश को जो केवल एक ही दिशा में कंपन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। जैसे ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, इसको जब निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो केवल एक ही दिशा में कंपन करने वाली रेज बन जाती हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश द्रव अथवा यौगिक जो है उसके जलीय विलयन में से इसको प्रवाहित किया जाता है तो जो ध्रुवण का तल है वो दाईं ओर अथवा बाईं ओर घूम जाता है। अगर ये दाईं ओर घुमाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसे स्मॉल डी या पॉजिटिव साइन के द्वारा शो किया जाता है, स्मॉल डी, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक। और अगर ये प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वामावर्त घूर्णक, और इसको स्मॉल एल के द्वारा शो किया जाता है। ध्रुवण घूर्णक यौगिक के द्वारा समतल जो ध्रुवित प्रकाश है उसके तल को कितने एंगल पर घुमाया गया है, किस कोण पर घुमाते हैं, उसको हम अल्फा बोलते हैं, और वो एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है। एंगल ऑफ रोटेशन का मान जो है क्या होगा, ये हम जो लाइट को यूज कर रहे हैं उस पर, विलयन की सांद्रता पर, विलयन के ताप पर, विलायक और पदार्थ की प्रकृति पर, और प्रेक्षण नली ऑब्जर्वेशन ट्यूब की लंबाई पर निर्भर करता है। तो ये तो बात हुई प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। अब जो है ध्रुवण घूर्णकता या जो प्रकाशित समावयवता है उसका प्रमुख कारण क्या है, अणु का एसिमेट्रिक होना, असममित होना। असममित का मतलब उसमें कोई भी किसी तरह की कोई सिमिट्री नहीं हो। तो अपन सबसे पहले इसमें जो है एलिमेंट ऑफ सिमिट्री के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। सिमिट्री किस प्रकार की हो सकती है, जैसे प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं हो। किसी वस्तु के ऐसे तल को सममिति तल कहते हैं जिस तल में यदि उस वस्तु को विभाजित किया जाए तो बने हुए दोनों भाग परस्पर एक दूसरे के मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जैसे अपन यहाँ पर ए जो एक वर्ड है इंग्लिश का,
इसको अगर हम बीच में से दो हिस्सों में काटते हैं तो दोनों जो बनने वाले पार्ट हैं इसके वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इसमें क्या है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसी प्रकार से इंग्लिश का वर्ड है बी, अल्फ़ाबेट बी, उसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसको काटते हैं तो इसमें दोनों हिस्से बिल्कुल एक समान हो जाते हैं, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी अणु में अगर सममिति तल होता है तो वह ध्रुवण घूर्णक नहीं होता। जैसे ये एक एग्जाम्पल है इसमें टार्टरिक एसिड का। अपन टार्टरिक एसिड में क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन पर और इस कार्बन पर दोनों तीनों सेम समूह लगे हुए हैं, तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये टार्टरिक एसिड जो है ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करता। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है सिमेट्री का वो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई भी यौगिक प्रकाशित समावेशी तभी होगा जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री न हो। सेकंड है एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ रोटेशन। सममिति अक्ष वस्तु अथवा अणु का वह अक्ष है जिस पर घूमने से प्राप्त उसका नया रूप मूल विन्यास पर सुपर इम्पोज हो सकता है। अर्थात नया रूप मूल रूप के समरूप हो। सममिति के इस तत्व को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। यदि अणु को 360/n कोण पर घुमाए जाने से मूल विन्यास जैसा विन्यास प्राप्त हो जाए तो उसमें क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है वाटर मॉलिक्यूल। ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल है, इधर दो हाइड्रोजन है, एक को अपन ने ए और एक को बी से डोनेट किया है। अगर अपन इसको 360 डिग्री के एंगल पर घुमा देते हैं तो एक तरफ एच बी आ जाता है और दूसरी तरफ एच ए, और ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, सुपर इम्पोज हो सकते हैं। इसका मतलब इसमें क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। एक इसमें थर्ड एलिमेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी पदार्थ अथवा वस्तु अणु का सममिति केंद्र उसके बीचों बीच स्थित जो है अपन ने कोई बिंदु है जहाँ से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए तो उसके केंद्रों से समान परमाणु जो है समान दूरी पर स्थित होंगे, तब वो जो है उसमें क्या आ जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाता है। जैसे एक बेंजीन का इसमें एग्जांपल है। बेंजीन के सेंटर से गुजरती हुई आप कोई भी रेखा निकाल दीजिए तो ये बराबर के दो हिस्सों में पड़ जाता है। इसी तरह से एसिटिलीन है। एसिटिलीन में भी यही है कि अगर अपन इसको बीच में से केंद्र से गुजरती हुई बिंदु को मान करके उसमें से रेखा निकालें, इसका मतलब एसिटिलीन में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बेंजीन में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा वो एलिमेंट्स जो हैं या वो यौगिक प्रकाशिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। यदि एक रूप ध्रुवण तल को प्लस अल्फा कोण पर घुमाता है और दूसरा जो है माइनस अल्फा कोण पर घुमाएगा, ऐसे दर्पण प्रतिबिंब जिनकी ध्रुवण घूर्णकता समान किंतु विपरीत चिन्ह वाली होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल एंटीपोड्स या ऑप्टिकल एनएंशियोमॉर्फ्स और एनएंशियोमर्स कहलाते हैं। जैसे अपन ने मेटा टार्टरिक एसिड जो है इसका प्रतिबिंब रूप देखते हैं तो ये दो हिस्से एकदम बिल्कुल, इसमें क्या है, कौन सा इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो ये जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब एक वर्ड आता है चिरैलिटी, चिरैलता। ये क्या है, ग्रीक भाषा के वर्ड कैर से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिकुलर चिरैलता है, चिरैलिटी है, तो उसमें एक तत्व कोई न कोई सिमेट्री का जरूर मौजूद होता है और वो अणु सम्मित हो जाता है और सम्मित अणु में कोई प्रकाशिक गुण नहीं पाया जाता। जैसे इसमें एग्जाम्पल है एलिल बेंजिल मैथिल फेनिल अमोनियम आयोडाइड। इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे लैक्टिक एसिड है।
इसका मिरर इमेज जिसमें कि इनकी दिशा बदल रही है। एक इसको ध्रुवण घूर्णक को दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक है, दूसरा इसका क्या है, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक है। और इन दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, ध्रुवण घूर्णकता शो नहीं करेगा। जैसे इससे 3 लैक्टिक एसिड के 3 रूप हैं। एक तो डी वाला है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के दाईं ओर +23 डिग्री के अंदर इसको घुमा रहा है, जबकि एल वाला जो है बाईं ओर, और डीएल मिक्सचर है जिसको हम रेसेमिक मिक्सचर बोलेंगे, दोनों समअवयवों का समअणुक मिश्रण जो है वो ध्रुवण अघूर्णक होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही यौगिक ध्रुवण घूर्णकता का दूसरे यौगिक की विपरीत ध्रुवण घूर्णकता के द्वारा समाप्त हो जाता है, और ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन कहलाता है, बाह्य प्रतिकार कहलाता है। इस वजह से ये जो है किसी भी प्रकार की ध्रुवण घूर्णकता शो नहीं करता। धन्यवाद।